नमस्कार, मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार एक बार पुनः उपस्थित आपके समक्ष। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं वादिये भद्रवा, जिसका पुराना नाम भद्रकाशी, जिसके लिए लोग डिमांड करते हैं कि इसे भद्रकाशी कहा जाए, इसका नाम रिस्टोर किया जाए और भद्रवा को ज़िला बनाया जाए। ये तो थी भद्रवा की डिमांड, भद्रवा के नाम की। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस तरीके से इजराइल पर हमास ने 5 मिनट में 7,000 के करीब रॉकेट दागकर दुनिया को जंग में धकेल दिया। और 41 किलोमीटर लंबी गाज़ा पट्टी और 10 किलोमीटर चौड़ी में अगर इतना हथियार जमा हुआ, इतना, तो वो किसने सप्लाई किया, क्यों किया? आज ये जो विषय है, ये सवाल है, ये पूरी दुनिया में पूछे जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने का जनता प्रयास कर रही है। हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से इजराइल आज हमास के विरुद्ध खड़ा हुआ है और हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह भी आया है, तो हमारी ये मांग है कि हिजबुल्लाह और हमास और उसके साथ जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी दरख्वास्त है कि अब वक्त आ गया है कि वो एक कदम आगे बढ़कर दुनिया से आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया को इकट्ठा करें। और हम ये समझते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई आतंकवादी सक्रिय है तो उसका उसी तरह से हश्र किया जाना चाहिए जिस तरह इजराइल आज हमास और हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहा है। एक बात मैं क्लियर कट करना चाहता हूँ कि वी आर विद फिलिस्तीन, वी आर विद इजराइल, नॉट विद हमास, हिजबुल्लाह एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और जो लोग हमास के समर्थन में आज नारे लगा रहे हैं, हम उनको चाहेंगे कि आप इनको डिपोर्ट करके गाज़ा पट्टी में उतार दिया जाए। और ये भी देखें कि किस तरीके से आतंकवाद का वहाँ पर सफाया किया जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है। मानवता के साथ दुनिया खड़ी है, भारत खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। और हम मानवता को बचाने के लिए आतंकवाद के विरुद्ध एक संघर्ष का आह्वान कर रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। और इसमें जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका स्टैंड बहुत क्लियर कट है। उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आतंकवाद को जड़ से निपटना होगा। और इसी संदर्भ में मैं अपने हिंदुस्तानियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आज ज़रूरत है ऐसे संगठन, ऐसे लोग आज जो हमास के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, आप सावधान रहें, होशियार रहें। आतंकवाद की लड़ाई के लिए हमें मोदी जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। और एक बार फिर से मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा में, और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के लिए भारतीय जनता पार्टी का फिर से सत्ता में आना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से हमास ने दुस्साहस किया है, चाहे वो ईरान या चाइना की समर्थन से इजराइल पे अटैक किया, उसी तरह इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि कश्मीर के अंदर चाइना और पाकिस्तान के समर्थन से आतंकवादी करगिल की तरह या 47-48 की तरह, 65-31 की तरह हिंदुस्तान पे कोई युद्ध थोप सकते हैं। तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और हमारी जो फौज है वो तो तैयार है, लेकिन फिर भी हमें और अलर्ट रहना होगा। और जो भी देश के भीतर या बाहर भारत के विरुद्ध इसको विघटन करने की साजिशें रच रहे हैं, उन पे नकेल कसी जानी चाहिए। पंजाब हो, कश्मीर हो या मणिपुर हो, जहाँ भी आतंकवाद सर उठाता है उसका उसी तरह सफाया किया जाना चाहिए जिस तरह इजराइल आज हमास पे अटैक कर रहा है। इन्हीं अल्फाज के साथ
कि हम सब एकजुट होकर मोदी जी के समर्थन में खड़े होंगे और उनको फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह पेरहार आप सबका भद्रकाशी भद्रवाद से आप सबको नमस्कार, जय हिंद और सलाम पेश करता हूं।